गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हम नेचुरल मैग्नेट्स की बात कर रहे थे और आज इसी कड़ी में बात करते हुए आज और नेचुरल मैग्नेट की बात करेंगे और उस नेचुरल मैग्नेट का सोर्स कौन है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो नेचुरल मैग्नेट आज हम पढ़ने वाले हैं उस नेचुरल मैग्नेट का सोर्स है हमारी अर्थ। इसका मतलब वो नेचुरल मैग्नेट हमें अर्थ प्रोवाइड करती है। इट मींस अर्थ इज ए सोर्स ऑफ नेचुरल मैग्नेट। और इसी नेचुरल मैग्नेट के बारे में और इसी सोर्स के बारे में आज के लेक्चर में हम यहां बात करेंगे। हम वन बाय वन पॉइंट्स को समझते जाएंगे और जानेंगे कि ये नेचुरल मैग्नेट और इस सोर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या कंडीशंस हैं, कितना ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराएगी, इन सब के बारे में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने लिखा अर्थ इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं ये बता ही चुका हूं कि जो नेचुरल मैग्नेट हमें मिल रहा है, जो आज हम जिस नेचुरल मैग्नेट की बात करेंगे वो हमें अर्थ प्रोवाइड कराएगी। अर्थ इज ए सोर्स ऑफ नेचुरल मैग्नेट। अब यहां पे ये कैसे पता चला, ये किसने बताया कि अर्थ एक नेचुरल मैग्नेट का सोर्स है, कि अर्थ के कारण भी या अर्थ के पास भी एक मैग्नेट होता है जिसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है। यह चीज सबसे पहले बताई सर विलियम गिलबर्ट। इन्होंने सबसे पहले बताया कि अर्थ भी एक नेचुरल मैग्नेट की तरह काम करती है। अर्थ के पास भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट होता है। तो उस मैग्नेट के बारे में आज हम यहां पढ़ेंगे। और अगर यहां वो मैग्नेट है, अगर अर्थ के पास मैग्नेट है तो उस मैग्नेट के मैग्नेटिक पोल्स भी होंगे जिसको हम नाम देते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। फिर वो पोल्स कहां लाई करेंगे? वो पोल्स लाई करेंगे, आपको पता है कि अर्थ के भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, वो नॉर्थ और साउथ, जिसको हम जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ बोलते हैं, उस जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है, अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रही है। उस एक्सिस को हम नाम देते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस। जैसे यहां मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये जियोग्राफिकल एक्सिस है, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है, ये जियोग्राफिकल साउथ है। इस जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ एक्सिस से 11.5 डिग्री वेस्ट में ये मैग्नेट रखा हुआ है। हमने ऐसी एजम्पशंस की, ये एजम्पशंस कैसे पाई गई इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो यहां पे जो अर्थ का मैग्नेट है वो मैग्नेट कैसे रखा हुआ है और उस मैग्नेट के पोल कैसे हैं, ये मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है। उस मैग्नेट के एंगल एक्सिस ऑफ रोटेशन से 11.5 डिग्री है। और उस मैग्नेट का साउथ पोल और नॉर्थ पोल कहां लाई करते हैं? जिस तरफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उस तरफ मैग्नेट का साउथ है, और जिस तरफ ज्योग्राफिकल साउथ है उस तरफ अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ है। यह चीज वहां से उन्होंने बताई कि जो अर्थ का मैग्नेट रखा हुआ है वो इतने एंगल पे 11.5 डिग्री पे साउथ उसका लाई करेगा, साउथ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ पोल लाई करेगा ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ। उसके बाद और यह भी ध्यान रखिए कि ये जो मैग्नेट है अर्थ का, इसकी वैल्यू अर्थ सरफेस पे प्लेस टू प्लेस वेरी करती रहती है। कोई कांस्टेंट वैल्यू ये प्रोवाइड हमें नहीं कराएगा, वो वैल्यू वेरी करेगा एक प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। साथ में केवल मैग्नीट्यूड ही नहीं, इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो इस मैग्नेट की डायरेक्शन है, वो मैग्नेट की डायरेक्शन भी चेंज होती है, साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है प्लेस टू प्लेस। लेकिन जो डायरेक्शन चेंज हो रही है
वो चेंज बहुत ज्यादा टाइम में होती है, बहुत लाखों वर्षों में जाके ये चेंज होता है। और अब तक जब से यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जब से अर्थ एग्जिस्ट कर रही है, जब से लेकर अब तक ऐसा कहा जाता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लगभग 180 बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुका है। वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर देता है। अब ऐसे है नॉर्थ साउथ, फिर चेंज कर देगा, जहां साउथ है वहां नॉर्थ आएगा, जहां नॉर्थ है वहां साउथ आ जाएगा। तो ये चलता रहता है। और लेकिन ये होता बहुत ज्यादा टाइम में है, ऐसा नहीं है कि कोई 5 साल में 10 साल में हो गया है, बहुत हजारों लाखों साल के बाद ऐसा ऑब्जर्व होता है। उसके बाद और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ऑन एन एवरेज अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाले अर्थ सरफेस पे, तो उसकी वैल्यू होगी 10⁻⁻5 टेस्ला। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ एक सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रही है तो उसका एक मैग्नेट होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं। वो मैग्नेट कैसे रखा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से 11.5 डिग्री पे रखा है। उस मैग्नेट का साउथ लाई करेगा ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ लाई करेगा ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ। और ये मैग्नेट की जो मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोवाइड कराएगा, ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। साथ में इस मैग्नेट की डायरेक्शन, इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी टाइम के साथ चेंज होती रहती है, रिवर्स हो जाती है। ऑन एन एवरेज अर्थ सरफेस पे इसकी वैल्यू 10⁻⁻5 टेस्ला होती है, जो काफी स्मॉल होती है, तो हम उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। लेकिन ये ऑब्जर्व भी होती है। कहां ऑब्जर्व होती है? और ये ऑब्जर्व हुई अर्थ सरफेस पे, तभी हमें पता चला कि अर्थ के पास अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब कैसे पता चला कि अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है? क्या क्या एविडेंसेस थे जिनके बेसिस पे हमें यह पता चला कि अर्थ क्या भी एक मैग्नेटिक फील्ड है? सो यहां देखते हैं एविडेंसेस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले फर्स्ट जो है, जब भी हम एक मैग्नेट को जो फ्रीली सस्पेंडेड है एक थ्रेड से, हमने एक मैग्नेट को एक रोप से, एक थ्रेड से, एक धागे से बांध के ऐसे छोड़ा, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके ही रुकेगा मैग्नेट। आप चाहे किसी भी मैग्नेट को ले लीजिए, अब वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके क्यों रुकता है? आप उसको ऐसे छोड़िए, जैसे ही छोड़ेंगे एक पर्टिकुलर उसी डायरेक्शन में जाके रुकेगा। ऐसे छोड़िए, फिर उसी डायरेक्शन में जाके रुकेगा। आप कैसे भी उसको रखिए, जैसे ही आप छोड़ेंगे वो मैग्नेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाके रुकेगा, और वो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब ऐसा क्यों है कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाके रुक रहा है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाके रुक रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो उसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाना चाह रहा है। अब वो फोर्स कौन सा होगा? अगर मैग्नेट है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स ही लग रहा होगा, और मैग्नेटिक फोर्स एक मैग्नेट ही लगा सकता है। वो फिर मैग्नेट आया कहां से है? और कोई मैग्नेट तो हमने रखा नहीं। इसका मतलब अर्थ ही एक मैग्नेट की तरह काम कर रही है। अर्थ के पास ही अपना एक मैग्नेट है, और उसी मैग्नेट के कारण वो जो मैग्नेट आपने सस्पेंड किया था विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड, वो लास्ट में आके रुकेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों रुकेगा? अब मैं बता ही चुका हूं पहले आपको कि साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में ही, या उसकी एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में नहीं, उससे 11.5 डिग्री एंगल पे हमने इस मैग्नेट को दिखाया है। तो वो जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट था वो भी एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ में जाके नहीं रुकेगा, वो भी कुछ ऐसे ही जाके रुकेगा। लेकिन जो मैग्नेट हमने सस्पेंड कराया है वो इसीलिए रुका था क्योंकि उस मैग्नेट का भी अपना एक नॉर्थ और साउथ होगा। उस मैग्नेट के नॉर्थ पे साउथ ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया होगा,
तो उसका नॉर्थ तो लाई करेगा अर्थ के मैग्नेट के साउथ की तरफ, और उस मैग्नेट जो हमने फ्रीली सस्पेंड कराया है उसका साउथ लाई करेगा अर्थ मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ, क्योंकि नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन होता है, नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन, साउथ साउथ में भी रिपल्सन। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ये आपने प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं। उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने ये एक्सप्लेन किया कि वो जो मैग्नेट हमने फ्रीली सस्पेंड कराया था वो हमेशा ऐसे ही जाके क्यों रुकेगा? क्यों रुकेगा? क्योंकि उस मैग्नेट के ऊपर ये मैग्नेट कुछ फोर्स लगा रहा है, और फोर्स लगाएगा तो वो अपनी डायरेक्शन में उसे लाना चाहेगा। तो अर्थ का साउथ तो है इस तरफ, लेकिन इस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का नॉर्थ मिलेगा इस तरफ और साउथ मिलेगा इस तरफ, क्योंकि इस साउथ और नॉर्थ में अट्रैक्शन, इस नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन। सो इस तरह से ये वहां जाके सस्पेंड होगा। तो ये जो सस्पेंशन था उस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का, वो जो डायरेक्शन आई थी उस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की, वो इसी कारण से आई थी क्योंकि अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण वहां जाके रुका। तो हमने यहां से देख लिया। दूसरा एविडेंस इसका यह है कि जब भी आप एक सॉफ्ट आयरन पीस को, सॉफ्ट आयरन पीस क्या होते हैं वो हम आगे बात करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज होती है कि जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं, इनके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाते हैं, ये खुद भी एक मैग्नेट का काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कब? जब हम उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब। तो हमने क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन पीस लिया और उसको अर्थ सरफेस के अंदर दबा दिया, और कुछ देर के बाद हम देखते हैं, कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि वो सॉफ्ट आयरन पीस एक्वायर सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसके पास कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। हम उसको कुछ टाइम के बाद जब देखते हैं तब हमें पता है कि वो तभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो कर सकता है, उसके अंदर केवल तभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ सकती हैं जब हम उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखें। लेकिन हमने तो सिंपली उसको अर्थ सरफेस के अंदर दबाया था। अगर उसको केवल अर्थ सरफेस के अंदर दबाने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसमें आ गई हैं, इसका मतलब वहां कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जरूर है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ सकता है? और कुछ चीज है ही नहीं। इसका मतलब फिर से वही बात आती है कि वहां पे वो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के कारण ही आया, मतलब वहां अर्थ ही एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रही है। जिस मैग्नेटिक फील्ड या उस जिस मैग्नेट की हमने बात की, उसी मैग्नेट के कारण वहां मैग्नेटिक फील्ड था, और वो मैग्नेटिक फील्ड उस सॉफ्ट आयरन पीस को मैग्नेटाइज कर देगा। तो ये एविडेंसेस थे, और भी हैं, लेकिन यहां मैंने दो ही लिखे हैं, यही आप इनसे समझ लीजिए कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड के एविडेंसेस और कैसे हमें लगा कि अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इसी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हम डायरेक्शन पता लगाने में, जीपीएस, इन सब में हम यूज करते हैं। तो अब तो हमें पता चल ही गया है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है जिनका हम यूज कर रहे हैं, लेकिन पहले नहीं पता था कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। उसको तो हमने इनसे कुछ पता लगाया, ये कुछ बेसिक चीजें वहां ऑब्जर्व हुई, उनसे हमें पता चला कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद भाई अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड, वो अर्थ का मैग्नेट आता कहां से है? व्हाट इज द काज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म? व्हाट इज द काज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? रीजन क्या है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का? कहां से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आता है? हमें पता है कि सर्कुलेटिंग करंट फॉर्म्स ए मैग्नेट। जब भी सर्कुलेटिंग करंट हमें मिलेगा तो उस सर्कुलेटिंग करंट के कारण हमें एक मैग्नेट मिलता है। बस यहां भी वही सर्कुलेटिंग करंट रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेट के लिए। हमें पता है कि अर्थ के अंदर, अर्थ की कोर में बहुत ही एक्सट्रीमली हॉट एंड मोल्टन स्टेट में वहां पे आयरन और निकल मिलते हैं।
और वहां वो आयरन और निकेल के आयंस लगातार एक करंट लूप बनाते हैं, क्योंकि लगातार वो सर्कुलेटिंग मोशन में होते हैं, और उस सर्कुलेटिंग मोशन में होने के कारण वो आयंस सर्कुलेटिंग करंट हमें प्रोवाइड करेंगे, और उसी सर्कुलेटिंग करंट के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का मिलेगा। अब ये चीज कैसे पता चली? मून के पास ऐसा कोई मोल्टन स्टेट में आयरन और निकेल नहीं होता है, तो वहां हमें कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड नहीं होता है। वीनस के केस में यह मोल्टन स्टेट तो होती है, लेकिन वहां पे उसकी रोटेशन की स्पीड कम होती है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। सिमिलरली जुपिटर के केस में वहां पे उसकी रोटेशन की स्पीड ज्यादा होती है, रोटेशन की स्पीड ज्यादा होगी तो आयन सर्कुलेट जल्दी करेंगे, तो सर्कुलेटिंग करंट ज्यादा मिलेगा, सर्कुलेटिंग करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा, तो वहां से भी जो मैग्नेटिक फील्ड मिला उसकी वैल्यू ज्यादा है। रीजन क्या है? क्योंकि उसमें वो जो मोल्टन स्टेट में जो आयरन और निकेल थे उसके आयंस ज्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं, हाईली स्पीड से सर्कुलेट कर रहे हैं, तो वहां पे उसके कारण सर्कुलेटिंग करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा। तो ये हमें पता चला कि किस कारण से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें भी बहुत सी रीजन है, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन अगर हम मोटे तौर पर देखें तो हम इस अजम्पशन से, इस चीज से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि काज क्या है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। और भी इसके पीछे थ्योरीज आई हैं, इससे पहले आई हैं कि क्या कारण है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन वो तो कंप्लीटली हमने वहां से उनको हटा दिया। बस यही एक थ्योरी बचती है जो कुछ हद तक अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करती है, इसीलिए मैंने सिर्फ इसको ही बताया है। उसके बाद आता है जनरल फीचर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जनरल फीचर्स क्या है वो मैं आपको बता ही चुका हूं कि अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड है तो वो मैग्नेट रखा होगा कहीं पे, वो मैग्नेट कहां रखा है? अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन से 11.5 डिग्री पे वो अर्थ का मैग्नेट रखा हुआ है। अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ कहां लाई करेंगे? जिस तरफ ज्योग्राफिकल साउथ उस तरफ नॉर्थ है मैग्नेट का, जिस तरफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उस तरफ साउथ है मैग्नेट का। लेकिन ये अर्थ का मैग्नेट है। जब हम एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की बात करेंगे तो उसका नॉर्थ और साउथ कहां मिलेगा? उसका नॉर्थ और साउथ जिस तरफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उसी तरफ उसका नॉर्थ है, जिस तरफ ज्योग्राफिकल साउथ है उसी तरफ उसका साउथ है। यह फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, ध्यान रखिए, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। लेकिन यह अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब भी हम कंपास वगैरह देखते हैं वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आके रुकता है, रीजन है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। वो नॉर्थ और साउथ में रुकेगा, मतलब वहां जो कंपास जो मैग्नेटिक नीडल है उसका नॉर्थ लाई करेगा ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, साउथ लाई करेगा ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ। लेकिन अगर अर्थ का मैग्नेट देखा जाए तो वो उसका साउथ लाई करेगा ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ और इसका नॉर्थ लाई करेगा ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ। कैसे पता चला? इस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट से ही पता चला, क्योंकि भाई अगर वो नॉर्थ साउथ में आके रुक रहा है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, तो ऑब्वियसली अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसकी डायरेक्शन है ज्योग्राफिकल नॉर्थ टू साउथ, तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी ज्योग्राफिकल साउथ टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ। तभी ऐसे रुक सकते हैं। दोनों की सेम डायरेक्शन होती तो रिपल्शन होता, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है तो अट्रैक्शन है, तो रुक रहे हैं वहां पे।
यही कारण है। सो ये इसका जनरल फीचर था, ये मैं बता ही चुका हूं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है, डायरेक्शन भी चेंज अपनी टाइम के साथ करता रहता है। वैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम बहुत ज्यादा इसमें डीपली से बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। जो हमारे काम का है हमने सिर्फ वही इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। अब किसी भी प्लेस पे हमने कहा कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस, तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्लेन करना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है, तो कैसे निकाल पाएंगे? किसी भी प्लेस पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें 3 कंपोनेंट्स की जरूरत होगी। एक है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एक है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इन 3 कंपोनेंट्स की मदद से, इन 3 एलिमेंट्स की मदद से हम अर्थ के किसी भी प्लेस पे, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन बता पाएंगे। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जब तक आप इसको करिए, ये थ्योरेटिकल था इसीलिए मैंने यहां पे लिख के रखा था इसको। आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।